चिंकी चिड़िया अपनी बेटी मिनी चिड़िया और एक नन्हा सा पालतू कुत्ता जिसका नाम मोती होता है उसके साथ रहा करती थी। चिंकी चिड़िया चिड़िया होने के बाद भी मोती को अपने बेटे की तरह प्यार किया करती थी। अपनी माँ का प्यार बढ़ते हुए देखकर मिनी को काफी गुस्सा आता था और मिनी मोती से मन ही मन नफरत करने लगती है। ऐसे ही एक दिन चिंकी मोती से कहती है, अरे मोती बेटा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। बेटा, समय पर खाना खा लेना चाहिए वरना इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर होता है। और तुम अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते हो ना, हमेशा मेरी बात याद रखते हो। चलो समय से खाना खा लिया करो बेटा। माँ, मेरा मन नहीं कर रहा अभी खाने को। क्यों बेटा, आज जो खाना बनाए वो तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। हाँ माँ, मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है। आप अपने हाथों से टेस्टी टेस्टी मैगी बना दो ना। अच्छा, तो ना खाने के पीछे ये वजह है, मेरे बेटे को मैगी खाना है। चलो मैं तुम्हारे लिए अभी मैगी बना देती हूँ। तभी वहाँ मिनी आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आपका इमोशनल ममता देखकर जितने भी टीवी सीरियल की माँ होती है ना, उनकी भी ममता फेल हो जाए। आपको अपनी बेटी नजर नहीं आ रही, आपको सिर्फ और सिर्फ मोती कुत्ता नजर आता है। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। आपका तो सारा ध्यान बस इस मोती के ऊपर रहता है। तू कैसी बातें कर रही है मिनी? मैंने कभी भी मोती और तुझ में कोई भेदभाव नहीं किया बेटा। तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि तुम दोनों को मैं हर वो खुशी दूँ जिसके तुम हकदार हो। भले ही मैं भूखी रह जाऊँ वो मंजूर है, लेकिन तुम्हें कभी भी भूखा ना रहना पड़े। अरे बस माँ, कुछ नहीं सुनना आपका। आपका जो दिल करे आप वो करो। मिनी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मोती के प्रति मिनी के मन में नफरत का भाव और बढ़ता जाता है। चिंकी कितना भी मिनी को समझाने की कोशिश करती लेकिन मिनी किसी की भी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन मोती की तबीयत खराब हो जाती है और मोती को बीमार होता देख चिंकी को उसकी चिंता सताने लगती है। चिंकी घर पर ही डॉक्टर बबली कबूतरी को बुला लेती है। बबली कबूतरी मोती का चेकअप करते हुए कहती है, देखिए चिंकी, आपको मोती का खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मोती ना अभी बहुत छोटा है और उसे बहुत केयर की जरूरत है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मोती एक जानवर का बेटा है। आप ठहरे पक्षी, इसीलिए आप जितना कोशिश कर सको मोती को प्यार और देखरेख अच्छे से कर पाओ। बाकी मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप उन दवाइयों को ले आना और उसे समय से देते रहना। जी डॉक्टर, मैं मोती को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी और उसकी देखरेख करूंगी। उसे कभी भी कोई चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। भले ही मोती को मैंने जन्म ना दिया हो लेकिन वो मेरा ही अपना बेटा है। बबली कबूतरी दवाई देके वहाँ से चली जाती है। मोती के बीमार होने के बाद चिंकी का प्यार और केयर मोती के लिए और बढ़ जाता है। मोती के लिए ये सब देखकर मिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आप डिसाइड कर लो कि आपको मोती के साथ रहना या फिर मेरे साथ। तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? तू 1 महीने से ये बात बोल रही है। अपने 2 बच्चों में से कोई माँ किसी को एक को कैसे चुनेगी? ये नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो। आपने उसे जन्म दिया है माँ या फिर मुझे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपका मोती से क्या रिश्ता है। आप क्यों उसे इतना प्यार करते हो? तुझे सुनना है तो सुन, मैं क्यों इतना प्यार करती हूँ। चिंकी मिनी को अपने बीते दिनों की किस्से सुनाने लगती है। चिंकी चिड़िया जो कि एक घायल रूप से पेड़ के नीचे पड़ी होती है, बहुत से जानवर और बहुत से पक्षी उसे देखकर नजरअंदाज करके वहाँ से चले जाते हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। तभी वहाँ पर एक डॉली नाम की कुतिया आती है। डॉली मिनी की मदद करने लगती है। वो चिंकी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। ऐसे ही डॉली और चिंकी दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। ऐसे ही एक दिन चिंकी डॉली से कहती है, वैसे डॉली, ये जो मेरी लाइफ है ना, ये तुम्हारी ही देन है। अगर तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करती ना तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचती, वही तड़प तड़प कर मर जाते। क्योंकि बहुत से पक्षी और जानवर आ तो रहे थे लेकिन कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन वो तुम थी जो मेरी मदद के लिए आगे बढ़ी और मुझे अपने साथ अपने इस घर में रखा। चिंकी, तू भी ना बहुत ही पागल है। इतनी पुरानी बातें कौन करता है यार। और अब तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। अब बस दोस्ती ऐसी हो कि पूरी दुनिया हमारी दोस्ती का नाम ले।
हाँ, ये बात तो तू पूरी सही कह रही है। ऐसे ही कुछ समय बाद डॉली और चिंकी दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों की बातचीत फोन पर हुआ करती है। ऐसे ही कुछ समय बाद डॉली प्रेग्नेंट हो जाती है और डॉली ये खबर अपनी फ्रेंड चिंकी को देती है। चिंकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और डॉली की डिलीवरी का समय आ जाता है। डिलीवरी के समय डॉली की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और डॉली अपनी फ्रेंड चिंकी को कहती है, चिंकी मुझसे प्रॉमिस कर। हाँ बोल, क्या क्या हुआ? अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तू मेरे होने वाले बच्चे को हमेशा अपने साथ पालेगी और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार देगी। तू मुझसे वादा कर कि तू कभी भी मेरे बच्चे को पराया महसूस नहीं होने देगी। देख डॉली, तुझे कुछ भी नहीं होगा। और रही बात तेरे बच्चे की, तो तेरा बच्चा भी मेरा बच्चा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरे बच्चे को अपना बच्चा ही मानूंगी। थोड़ी देर बाद डॉली मोती को जन्म देती है और मोती के जन्म के बाद डॉली इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तब से लेकर आज तक चिंकी ने मोती को अपने सगे बच्चे से भी ज्यादा प्यार दिया। ये सब सुनकर मिनी बहुत इमोशनल हो जाती है और मिनी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे माफ कर दो। हमेशा से मैं मोती से नफरत करते आई हूँ और आपको हमेशा मैंने गलत समझा। मैं बहुत बुरी हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब सुनने के बाद मिनी को खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी वहाँ मोती आता है। मिनी मोती को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। अब इन लोगों के रिश्ते में जो भी गिले शिकवे थे वो सब भूलकर ये अपने रिश्तों में आगे बढ़ते हैं।